Hello everyone, welcome to Nifty Bull. I'm Naveen Kumar, a full-time trader, trainer and investor. आज हम बात करेंगे निफ्टी पर, निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको निफ्टी का चार्ट दिख रहा होगा और यहाँ पर आज जो निफ्टी का क्लोज हुआ है, डेली चार्ट पर निफ्टी ने बनाई है स्पिनिंग टॉप कैंडल and it closed just near the resistance, actually at the resistance, actually it was also a resistance. ये भी एक रेजिस्टेंस था जिसको आज मार्केट ने एग्जैक्टली उस रेजिस्टेंस पर ही क्लोज दिया है। मेनली ये है ऑल टाइम हाई, तो इट इज नियर द ऑल टाइम हाई, जैसे कि हमने कल बात भी की थी। और ये है 15,434 का लेवल। तो हमारे पास में आज हम देखेंगे कि क्या डेटा डेवलप हुआ है मार्केट के अंदर, जिससे कि हम ये पता लगा पाए कि कितनी प्रोबेबिलिटीज हैं मार्केट में ऑल टाइम हाई लगने की। क्या नेट लॉन्ग्स आए हैं, क्या नेट शॉर्ट्स आए हैं इस टॉप पर। और क्योंकि डेटा इज द ओनली थिंग व्हिच कैन इंश्योर यू दैट दिस इज गोना बी अ फेक ब्रेकआउट और द रियल ब्रेकआउट। ओके, तो डेटा एनालिसिस करेंगे, ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस करेंगे और फिर अपना एक कंक्लूजन निकाल लेंगे कि क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है मार्केट की। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आज का क्लोज, जैसे कि मैंने बोला, रेजिस्टेंस के बिल्कुल एग्जैक्टली रेजिस्टेंस पर है, तो कल का ओपन भी डिसाइड करेगा। और आज का एक हाई, तो हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे अपने पिछले रेजिस्टेंस पर, एक ऑल टाइम हाई पर, और एक लाइन लगाए सेट करेंगे आज के हाई पर। ठीक है, एंड टुमारो टुडेज हाई विल आल्सो बी प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल। कल जो है आज का हाई भी बहुत इंपॉर्टेंट कल के दिन रहेगा। इट विल आल्सो बी वर्किंग एज अ रेजिस्टेंस। एंड चलिए डेटा की तरफ मूव करते हैं। दिस इज ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट 3 जुलाई का, क्योंकि 27 मई का तो आज फिनिश हो गया, खत्म हो गया, आज एक्सपायरी थी। तो 3 जून को के डेटा में 15,300 का जो स्ट्रैडल है, स्ट्रैडल मींस कॉल ओपन इंटरेस्ट और पुट ओपन इंटरेस्ट बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्ट्रैडल चल रहा है, पर टोटल ओपन इंटरेस्ट जो है कॉल पर और पुट पर 15,300 वो बराबर है। एंड टू आज की अगर एडिशन की बात की जाए, as far as today's edition is concerned, put open interest was higher than the call open interest addition. Okay, कॉल ओपन इंटरेस्ट के एडिशन से ज्यादा थी पुट ओपन इंटरेस्ट एडिशन। दूसरी चीज, पुट ओपन इंटरेस्ट एट द मनी ज्यादा आया है, जबकि कॉल ओपन इंटरेस्ट एट द मनी ज्यादा नहीं है। नियर द मनी भी पुट ओपन इंटरेस्ट ज्यादा था। तो क्या इन द मनी पुट ओपन इंटरेस्ट हैवी है? Yes, in the money put open interest heavy. It is indicating that the market is bullish for, so यहाँ पर 15,700 की इन द मनी में आज एडिशन आया है। हालांकि कॉल ओपन इंटरेस्ट आना तो ऑब्वियस है, बट अगर हम इन द मनी चेक करें तो इन द मनी पुट राइटिंग कितनी आई है चेक करते हैं। ऑलमोस्ट 7,08,000, ऑलमोस्ट 1 मिलियन। तो ऑलमोस्ट 1 मिलियन इज ये एक बड़ी हैवी ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, ये नोटिस करना चाहिए। एक्चुअली मैं जब ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस करता हूँ, मेरा जो अपना तरीका है, मैं आउट ऑफ द मनी ओपन इंटरेस्ट, जो कि मतलब डिस्क्लोज होता ही है, नॉर्मली सबको दिख ही रहा होता है, लेकिन मैं इन द मनी ओपन इंटरेस्ट को भी चेक करता हूँ। इन द मनी ओपन इंटरेस्ट को आपको जरूर चेक करना चाहिए कि इन द मनी के ओपन इंटरेस्ट में क्या एडिशन या डिलीशन, क्या अनवाइंड या एडिशन, कहां पर आज ज्यादा एडिशन आया इन द मनी में। अगर इन द मनी में ज्यादा एडिशन आया है किसी भी एक पर्टिकुलर स्ट्राइक पे, तो वहां एक सोचने वाली बात बनती है कि यहाँ एडिशन क्यों हुआ है। ठीक है, तो 15,700 पर एक मिलियन का ओपन इंटरेस्ट एडिशन इज टेलिंग यू एन अनदर स्टोरी। ओके, सेकंड चीज कि एक ओपन इंटरेस्ट हो गया। अब 3 जून का जो मैक्स पेन है वो 15,300 है, ये टेम्पररी है। ये कल या परसों जब वोलेटिलिटी हावी होगी मार्केट पे, तो
ऑटोमेटिकली ये चेंज होता रहेगा। तो 15,300 अगर मैक्स पेन अपसाइड में जो है शिफ्ट करता है, मैक्स पेन जब भी अपसाइड में शिफ्ट कर रहा है तो उसको माना जाता है बुलिश इंडिकेशन, और अगर मैक्स पेन डाउन साइड शिफ्ट कर रहा है तो उसको मानेंगे हम बेरिश सिग्नल। ठीक है ना, मतलब सिग्नल का मतलब एक इंडिकेशन आपको दे रहा है, एक प्रोबेबिलिटी आपको दे रहा है कि फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम विच इज लेफ्ट फॉर द एक्सपायरी, ठीक है, उसके लिए क्या इंडिकेशन बन रहा है। मतलब अगर 15,300 से 15,400 450 का मैक्स पेन शिफ्ट कर जाता है, इसका मतलब ये भी है कि लॉन्ग्स आर बीइंग एडेड, और अगर नीचे की तरफ शिफ्ट करता है शॉर्ट्स आर बीइंग एडेड, दैट इज व्हाई। तो इन दिस केस right now 15,300 is the max pin. Let's see where it shifts. शिफ्ट करता भी है या नहीं करता, देखेंगे। तीसरी चीज हम बात करेंगे फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट की। आज प्राइस हालांकि बढ़ा था और बढ़कर थोड़ा नीचे आया फिर ऊपर, क्योंकि वॉलेटिलिटी आज एक्सपायरी थी तो वॉलेटिलिटी भी अच्छी खासी रही मार्केट के अंदर। और हम ये देखेंगे कि प्राइस के अंदर फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट विद ग्रीन अमाउंट, जो प्राइस इज ग्रीन नाउ, ओके, क्लोज अबव ओपन। So if future open interest has increased or decreased, increased open interest with increased price is the long build-up. Increased open interest with decreased price is the short build-up. Okay, तो देखते हैं क्या हुआ है फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट। फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट, तो यहाँ पर फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट अगर हम देखेंगे तो आज एडिशन बहुत ही अच्छा आया है 23.8 का। 23.8% future open interest has increased. In this case, increase in the price with increase in the future open interest is the future build-up. Oh, sorry, long build-up. ठीक है, तो लॉन्ग बिल्डअप हुए मार्केट में, और फिर मतलब फ्यूचर पर लॉन्ग बिल्डअप हुए। और हम एक इजीली अगर हम ऑप्स्ट्रा पर चेक करें तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं फ्यूचर बिल्डअप। तो फ्यूचर बिल्डअप, हालांकि मैंने ये क्यों दिखाया, ये आपको इसलिए दिखाया था कि आपको एक आइडिया मिले कि फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट का और प्राइस का क्या रिलेशन होता है। प्राइस बढ़ा हुआ है, प्राइस बढ़ा, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा, लॉन्ग बिल्डअप, प्राइस घटा, ओपन इंटरेस्ट भी घटा, शॉर्ट सॉरी प्राइस घटा और ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया, इसे शॉर्ट बिल्डअप बोलते हैं। तो यहाँ पर निफ्टी फ्यूचर आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिंपली यहीं पर शो किया हुआ होता है निफ्टी लॉन्ग बिल्डअप कितना 33.4%, ठीक है। 5 डे लॉन्ग बिल्डअप कितना है 2.73%। ओके, तो आज एक बड़ा ही अच्छा खासा 5 डेज ओपन इंटरेस्ट चेंज है ये, ठीक है। और आज का जो था 23 पॉइंट कुछ था 23.8%। तो लॉन्ग बिल्डअप है निफ्टी के अंदर, फ्यूचर तो में तो लॉन्ग बिल्डअप है, ठीक है। अब ऑप्शन का डेटा चेक करते हैं और टोटल डेटा चेक करते हैं कि एफआईआई, डीआईआई, क्लाइंट, प्रो, इन लोगों ने टोटली क्या डेटा डेवलप किया है मार्केट के अंदर, लॉन्ग का किया है, शॉर्ट का किया है। लेट्स सी, एक मिनट। अब हम बात करेंगे एफआईआई के कैश सेगमेंट की। तो कैश सेगमेंट में एफआईआई, डीआईआई ने दोनों ने मिलकर आज 548 करोड़ की सेलिंग की है, जो कि ज्यादा नहीं है, कुछ ज्यादा नहीं है। 660 करोड़ की एफआईआई ने सेलिंग की है, और जिसके अंदर एफआईआई ने फिर थोड़ा सा बाय किया 112 करोड़ रुपीस की, ठीक है। तो कैश मार्केट में ज्यादा कोई एक्टिविटी रही नहीं। चलो डेरिवेटिव चेक करते हैं। तो एफआईआई डेरिवेटिव में इंडेक्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शन डेटा, एफआईआई डीआई क्लाइंट, ओके, एफआईआई डीआई क्लाइंट, हमारे पास में ये डेटा है। अब जरा इस पर ध्यान देंगे, इसको मैं कैसे बता रहा हूँ, प्लीज आप इसको बड़े ध्यान से देखेंगे। ये आपको आपका मार्केट का जो सिनेरियो है वो एक क्लियर कर देता है, आपको जो आने वाली जो मार्केट के अंदर क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है उसको आपका एक इंडिकेशन देता है। क्योंकि डेटा जो होता है मार्केट में, डेटा एनालिसिस है मार्केट की आत्मा का एनालिसिस करना। जो प्राइस पर दिखता है, जो कैंडलस्टिक पर आपको दिखता है, वो हिस्ट्री होती है। हिस्ट्री मींस अगर प्राइस 2 रुपया भी ऊपर गया है तो वो जा चुका है, जो कि कैंडल पर आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है। बात को ध्यान से समझना।
प्राइस अगर 5 रुपया कैंडल के साथ, 1 मिनट की कैंडल के साथ 5 रुपया ऊपर गया, तो दिस इज हिस्ट्री. विद हिस्ट्री यू कांट ट्रेड, यू नीड टू ट्रेड ऑन फ्यूचर. एंड फ्यूचर प्रेडिक्शन तो कैंडल स्टिक करती नहीं है. इसके लिए आप इंडिकेटर्स यूज करते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है, प्राइस का मूवमेंट कैसा है, ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ, प्राइस एक्शन यूज करते हैं. लेकिन जो डेटा होता है, डेटा आपको एक्चुअल व्यू देता है, इसलिए क्योंकि डेटा आज जो डेवलप हुआ है वो कल के लिए डेवलप हुआ, कल जो होगा वो परसों के लिए डेवलप हुआ. मतलब ये कि डेटा एनालिसिस, डेटा जो है वो लीडिंग चीज है, लीडिंग, और इंडिकेटर जो है वो लैगिंग है. तो सर क्या हमें कैंडलस्टिक नहीं देखनी चाहिए? ऑफ कोर्स देखनी चाहिए. प्रेजेंट सिनेरियो में क्या, प्रेजेंट कंडीशन में क्या चल रहा है और कहां पर मुझको ट्रेड लेना है, वो कैंडलस्टिक को देख कर लेना. कल का व्यू क्या रहेगा, बुलिश बेरिश, कहां पर कौन से रेजिस्टेंस है, कौन से सपोर्ट है, कहां पर मुझको अगर मैं लॉन्ग जाता हूं तो बुक करना है. दिस डिपेंड्स ऑन डेटा एंड प्राइस एक्शन. ओके, सो हियर आई एम गोना टेल यू कि क्या हुआ आज मार्केट में. एफआईआई, सबसे पहले एफआईआई का एनालिसिस करेंगे. लॉन्ग फ्यूचर बिल्डअप हुए हैं 1,03,229 कॉन्ट्रैक्ट. शॉर्ट हुए हैं 55,383. तो टोटल नेट फ्यूचर लॉन्ग जो है, ये क्या है, लॉन्ग. ठीक है, ये है लॉन्ग फ्यूचर. लॉन्ग क्या है? ठीक है, कॉल्स को बाय करना, कॉल्स को बाय करना लॉन्ग कहलाता है. कॉल्स को शॉर्ट करना मतलब शॉर्ट बिल्डअप कहलाता है. ऐसे पुट को लॉन्ग करना मतलब पुट को बाय करना शॉर्ट कहलाता है, और जबकि पुट को शॉर्ट करना लॉन्ग कहलाता है. मतलब अगर मैं पुट बाय कर रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि मेरा जो व्यू है वो शॉर्ट का है, और पुट को अगर शॉर्ट करूं तो मेरा व्यू लॉन्ग का है. ठीक है, तो फ्यूचर टोटल लॉन्ग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? लॉन्ग, फ्यूचर लॉन्ग, कॉल लॉन्ग, शॉर्ट पुट. फ्यूचर लॉन्ग, कॉल लॉन्ग, शॉर्ट पुट. ठीक है, तो मुझे क्या क्या ऐड करना है? फ्यूचर्स में कितने लॉन्ग्स हुए, मतलब फ्यूचर कितना बाय हुआ, कॉल्स कितनी बाय हुई, और पुट्स कितनी शॉर्ट हुई. ठीक है, तो एफआई ने ये इसमें क्या क्या किया? लॉन्ग किया है फ्यूचर को, कॉल्स लॉन्ग और शॉर्ट, मतलब कि कॉल्स नेट टू नेट बाय की है, ये भी लॉन्ग है. एफआई ने कॉल्स भी बाय की है, नेट बेसिस पर बाय की है, और फ्यूचर भी बाय किया है. अब पुट का देखते हैं. लॉन्ग पुट इतनी है, शॉर्ट पुट इतनी है. इसका मतलब ये कि शॉर्ट बिल्डअप कितना हुआ है, शॉर्ट बिल्डअप इतना हुआ है. ठीक है, अच्छा, तो शॉर्ट बिल्डअप इतना हुआ है, तो लॉन्ग, टोटल लॉन्ग क्या है? टोटल लॉन्ग क्या है? टोटल लॉन्ग, टोटल शॉर्ट, और नेट टोटल. तो अब जरा ध्यान से देखेंगे, यहां पर लॉन्ग फ्यूचर प्लस लॉन्ग कॉल प्लस शॉर्ट पुट, अगर आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? टोटल लॉन्ग मिलेगा. और आप शॉर्ट फ्यूचर प्लस शॉर्ट कॉल प्लस लॉन्ग पुट, इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपको टोटल शॉर्ट मिलेगा. तो टोटल नेट लॉन्ग या शॉर्ट अगर हमें देखें तो कुछ ज्यादा क्वांटिटी नहीं आई है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं है. लेकिन अगर हम कल का देखें तो कल से नेट चेंज जो आया है 15,476 कॉन्ट्रैक्ट. तो आज का बिल्कुल 1,056 कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ ज्यादा लॉन्ग किया नहीं है मार्केट में. फ्लैट की मतलब फ्लैट सा डेटा डेवलप हुआ है आज. ज्यादा कोई लॉन्ग नहीं, ज्यादा कोई शॉर्ट नहीं. वैसे भी आज एक्सपायरी थी, तो कल का डेटा और व्यू को क्लियर करेगा. बट वी नीड टू सी कि कल की मार्केट में क्या चीजें, क्या डेटा डेवलप होता है, क्या चीजें निकल कर आती हैं. कल के लिए हम फिर कुछ चीजें देखेंगे टेक्निकल्स पर, प्राइस एक्शन पर. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. आप इन सभी को का एनालिसिस करेंगे opstra.com पर. ठीक है, क्लाइंट का, प्रो का और डीआई का. मोस्टली आपको एफआईआई और डीआई को देखना होता है कि एफआईआई डीआई टोटल लॉन्ग या टोटल शॉर्ट लेकर गए हैं या नहीं. तो आप देखें, डीआई नेट टोटल 83,822 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है, और नेट टोटल में अगर आप देखें तो
FII का, तो वो बहुत ही मतलब मामूली सा लॉन्ग है। तो कहीं ना कहीं DII ने शॉर्ट बिल्डअप किए हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो। ओके, तो ये डेटा भी आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दोबारा से चार्ट की तरफ आते हैं। तो कल का जो डे है, कल का जो डे है उसका ओपन डिसाइड करेगा कि हमें किस साइड में बैठना चाहिए। पहली चीज, हमें जरूरी है कि हम शॉर्ट देखें या लॉन्ग देखें। मतलब ये कि हम देखें कि हमें शॉर्ट करना है या लॉन्ग करना है। तो इस हाई के ऊपर ही सिर्फ हम लॉन्ग जाएंगे, इस लो के नीचे ही सिर्फ हम शॉर्ट जाएंगे, क्योंकि जिधर भी मूव आएगी हैवी मूव आएगी। ठीक है, और इसके बीच में अगर प्राइस ओपन होता है, मतलब प्राइस ओपन होकर अगर इसके बीच में 1 घंटा रहता है, 1 घंटा या 1.5 घंटा बिताता है, तो यहाँ पर मार्केट के 1 बजे तक साइडवेज होने के चांसेस प्रॉपर रहेंगे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें निफ्टी बुल को, और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।